आज हम भारत की अवस्थिति और विस्तार और कुछ सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिमी जो हमारे पॉइंट पड़ते हैं, कहां से कहां तक भारत का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण में कहां तक विस्तार है और पूर्व से पश्चिम में कहां तक विस्तार है। यह अरुणाचल प्रदेश है। यहां पर एक जगह पड़ती है, इसको हम किबुतु पॉइंट बोलते हैं। पूर्व में है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। एक पॉइंट पड़ता है किबुथु और वालांगू भी बोलते हैं। पश्चिम में गुजरात में, ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसका ध्यान रखना। अरुणाचल, और ये पड़ता है जो पश्चिम में है, गुजरात में। गुजरात में एक पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पर पॉइंट है गोरमोता, और सर क्रीक भी बोला जाता है। गोरमोता और सर क्रीक। तो जम्मू कश्मीर में उत्तरी पॉइंट कौन सा है हमारा? उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, जो 37 डिग्री 6 मिनट पर अवस्थित है। दूसरा है दक्षिण पॉइंट कौन सा है? दक्षिण पॉइंट है ये यहां पर निकोबार में। ये है हमारा इंदिरा पॉइंट। ये कितने पर अवस्थित है हमारा? 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। समझ में आया? उत्तर में है 37 डिग्री 6 मिनट पर इंदिरा कॉल, और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर। 2 पॉइंट और मैं बता देता हूं आपको। एक मुंबई में पड़ता है, पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। ये कोलाबा पॉइंट है, मुंबई में पड़ता है। और काली मेरे तमिलनाडु में पड़ता है। ये तमिलनाडु में। कुल लंबाई की बात करूं मैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे पड़ती है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम हमारी 2933 किलोमीटर। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल है टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, स्थलीय और जलीय सीमा की बात करते हैं। स्थलीय सीमा कौन सी होती है? देखो, ये भारत का नक्शा आपके सामने है। यहां से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ये इस तरह से जाती हुई कर्क रेखा ऐसे निकल जाती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बताऊंगा मैं आगे नाम। इससे नीचे नीचे के जो हमारे राज्य हैं वो तटीय प्रदेश बोले जाते हैं तकरीबन। ठीक है, 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के समुद्री सीमाओं से लगे हुए हैं।
तो इससे ऊपर गुजरात से लेकर ये इस तरह से यहां तक जमीनी जो क्षेत्र है इसको स्थलीय सीमा बोला जाता है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये यहां से लेकर जहां से अरब सागर स्टार्ट होता है, अरब सागर ये इधर है, यहां से अरब सागर स्टार्ट हो जाता है, उससे ऊपर का जो जमीनी एरिया है, पश्चिम से पूर्व तक का जितना भी जमीनी एरिया है वो हमारा स्थलीय सीमा रेखा बनती है। ठीक है, तो उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा, ये वाले जो हमारे तटीय प्रदेश हैं, यहाँ समुद्र से छूते ही और इधर यहाँ मिजोरम तक जितने भी बनते हैं हमारे, और द्वीपों सहित, इसमें हमारे द्वीप भी शामिल हो जाएंगे, उसकी कुल लंबाई मैं आपको बता रहा हूं। तटीय सीमा द्वीपों सहित इसकी कुल लंबाई बनती है 7516 किलोमीटर। तटीय सीमा द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई बनती है। बिना द्वीपों के बनती है तटीय प्रदेशों की लंबाई 6100 किलोमीटर। ये है हमारी केवल तटीय लंबाई। केवल तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये तटीय लंबाई है, इसमें द्वीप बाहर निकल गए हैं, ये द्वीपों सहित नहीं है। द्वीपों सहित है हमारी 7516 किलोमीटर, इस बात का ध्यान रखना है। उससे आगे हमारा पॉइंट आता है कि भारत का विश्व में किस क्षेत्र में कौन सा स्थान है। अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें, भारत का विश्व में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां स्थान है। इससे पहले 6 देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पर आता है रूस, नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 पर है चीन, नंबर 4 पर है अमेरिका, नंबर 5 पर है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये जो है 6 देश क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। और 7वें नंबर पर अपना भारत आता है। 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है क्षेत्रफल में। कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल भारत में है। इस बात का ध्यान रखना है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल भारत में है। ये वाला जो एरिया है, ये आप देख रहे हो भारत का नक्शा, ये कुल 2.42% भारत विश्व में अपना स्थान लेता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान
तो वो है सेकंड। दूसरा स्थान भारत का आता है जनसंख्या की दृष्टि से। पहले नंबर पर कौन आता है? चीन। इस बात का ध्यान रखना है। पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर अपना भारत आता है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं अन्य देशों के साथ भारत की सीमा रेखाओं के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि अन्य देशों के साथ भारत के कौन कौन से और कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के बॉर्डर से टच होते हैं। सबसे पहले हम उत्तर पश्चिमी की बात करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है सारा का सारा। ये वाला एरिया जो है ये पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, यहाँ तक। तो पाकिस्तान के साथ हमारे देश के कितने और कौन कौन से राज्य अपनी सीमा रेखा बनाते हैं? 4 राज्य ऐसे हैं। सबसे पहले गुजरात है, नंबर 1 पर है गुजरात। नंबर 2 पर है, उससे आगे चले जाओ, राजस्थान है, राजस्थान। नंबर 3 पर है पंजाब। नंबर 4 जेके, जम्मू कश्मीर। ये 4 भारत के ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। और इन चारों राज्यों के साथ जो सीमा रेखा हम लगती है वो भारत की 3323 किलोमीटर की लगती है। अब ऊपर चले जाते हैं जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे अफगानिस्तान पड़ता है, ये इधर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भारत का एक ही राज्य है, केवल एक राज्य है अफगानिस्तान के साथ भारत का एक राज्य है, वो है जेके, जम्मू एंड कश्मीर। 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, 106 किलोमीटर की सीमा रेखा। इसमें विद, ये क्या है? विद पीओके है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जो ये वाला हिस्सा है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला। इसके बाद चाइना के साथ देखते हैं, चाइना के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के और कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाते हैं। चाइना के साथ सबसे पहले चीन। चीन के साथ नंबर 1 पर है जेके, जम्मू कश्मीर। नंबर 2 पर है एचपी, हिमाचल प्रदेश। नंबर 3 पर है यूके, उत्तराखंड। नंबर 4 पर है सिक्किम। नंबर 5 पर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखो यहां पे पड़ता है, ये वाला एरिया सिक्किम का है। चाइना के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। ये चीन है, ये चीन वाला एरिया है, इस साइड से सारा ये चीन का है। 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा ये बनती है चाइना और भारत के साथ। अभी इधर म्यांमार के साथ देखते हैं, ये म्यांमार है, म्यांमार या बर्मा, बर्मा भी इसी को बोला जाता है। म्यांमार या बर्मा के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा रेखा बनाते हैं और कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाते हैं, ये हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद मिजोरम है, फिर मणिपुर है। 4 राज्य हैं भारत के जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। कितने किलोमीटर की?
म्यांमार, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मिजोरम, नंबर 4 मणिपुर। 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। और कितने किलोमीटर की बनाते हैं म्यांमार के साथ? 1643 किलोमीटर की। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ हमारे भारत के कितने राज्य हैं जो अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं और कितने किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे असम पड़ता है, ये असम है, यहाँ मेघालय है, उसके बाद ये मिजोरम है, मिजोरम के बाद त्रिपुरा है, और ये इधर सारा का सारा ये पश्चिम बंगाल है। 1 2 3 4 5 भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नंबर 1 असम, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 पर है मिजोरम, नंबर 4 पर है त्रिपुरा, और नंबर 5 पर है पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। कितने किलोमीटर की? टोटल 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। 4096 किलोमीटर की, और ये सबसे बड़ी सीमा रेखा है किसी देश के साथ। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत जो है सबसे बड़ी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। तो हम उसको बांग्लादेश पे टिक करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी है बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ, जो 106 किलोमीटर की है। अब उसके बाद हम नेपाल के साथ देखते हैं, ये नेपाल है, कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं और कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाते हैं। देखो, ये नेपाल है, नेपाल से यहां साइड में पड़ता है उत्तराखंड, यहां पे आ गया यूपी, ये वाला यूपी, ये बिहार है, बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम। 1 2 3 4 5 राज्य हैं। नेपाल, नेपाल के साथ नंबर 1 पर है यूके, नंबर 2 पे है यूपी, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 वेस्ट बंगाल, नंबर 5 पर है सिक्किम। ये 5 राज्य हैं भारत के जो नेपाल के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। कितने किलोमीटर की? 1751 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा देश पड़ता है भूटान, ये सिक्किम से लगता है, सिक्किम और असम के बीच में है, ये है भूटान, ये नेपाल है। भूटान के साथ देखते हैं भारत के कितने राज्य हैं जो अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं और कितने किलोमीटर की बनाते हैं। देखो, एक तो है ये वाला सिक्किम, ये सिक्किम है, और थोड़ा सा यहाँ से पश्चिम बंगाल भी लगता है, असम लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है। 4 राज्य भारतीय। भूटान, भूटान के साथ नंबर 1 पर है सिक्किम, नंबर 2 पर है पश्चिम बंगाल,
नंबर 3 पर है असम और नंबर 4 पर है अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं भारत के जो भूटान के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। कितने किलोमीटर की? टोटल 699 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। अगर मैं बात करूं भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, देखिए भारत के कुल 11 पड़ोसी देश हैं। 11। भारत के कुल 11 पड़ोसी देश हैं। 11 पड़ोसी देशों में से कौन कौन से देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से जलीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से केवल जलीय बनाते हैं और कौन कौन से केवल स्थलीय बनाते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अगर मैं जलीय सीमा की बात करूं, जलीय सीमा बनाने वाले भारत के साथ 7 देश हैं। जलीय सीमा बनाने वाले भारत के साथ 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है जलीय और स्थलीय, ये दोनों बनाते हैं। जलीय वाले भी हैं इसमें और स्थलीय वाले भी। देखो ये पाकिस्तान पड़ता है यहाँ, उधर स्थल है सारा और नीचे अरब सागर से छूता हुआ है, तो पाकिस्तान है। नंबर 2 पर है बांग्लादेश। नंबर 3 है म्यांमार। नंबर 4 है श्रीलंका। नंबर 5 है मालदीव। नंबर 6 है थाईलैंड और नंबर 7 है इंडोनेशिया। ये 7 देश हैं भारत के साथ जो अपनी जलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा रेखा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जल व स्थल दोनों की। देखो इसमें स्थल के भी आगे थे और जल के भी आगे। जैसे श्रीलंका यहाँ पे पड़ता है, वो स्थल से तो टच नहीं है ना, वो केवल पानी से है, जलीय सीमा रेखा बनाता है। इसी तरह से इंडोनेशिया, थाईलैंड भी स्थल से हमसे जुड़े हुए नहीं है लेकिन जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो इसमें ये 7 के 7 जो राज्य थे, देश थे, वो मिक्स हैं। लेकिन अगर अब केवल जलीय सीमा की बात करें, केवल जलीय सीमा, केवल जलीय सीमा, केवल जलीय सीमा की बात करें तो वो 4 देश हैं। केवल जलीय सीमा वाले 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? श्रीलंका है, जैसे मैंने बताया, नंबर 1 है श्रीलंका। नंबर 2 पर है मालदीव। नंबर 3 पर है थाईलैंड। और नंबर 4 पर है इंडोनेशिया। ये 4 देश केवल भारत के साथ जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। ओके, उसके बाद केवल स्थल से, ये भी 4 देश हैं। 4 देश हैं जो हमारे साथ केवल स्थल से जुड़े हैं। कौन कौन से हैं? ऊपर आ जाओ, अफगानिस्तान,
नंबर 2 चीन, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 भूटान। ये 4 देश हमारे साथ स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं, जिनका जल से कोई संबंध नहीं है। इनके साथ समुद्र नहीं लगता है, समुद्री रेखा नहीं बनाते हैं। अफगानिस्तान यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है, नेपाल ये है और भूटान ये है। 4 देश ऐसे हैं जो हमारे साथ केवल स्थलीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद जल व स्थल। जल व स्थल ऐसे देश जो हमारे भारत के साथ जलीय रेखा भी बनाते हों और स्थलीय रेखा भी बनाते हों, वो कौन कौन से हैं? ऐसे केवल 3 ही देश हैं। एक तो है पाकिस्तान, यहां पे पड़ता है क्योंकि यहां पे ये हमारे साथ अरब सागर से जुड़ जाता है, गुजरात में। दूसरा है बांग्लादेश, ये हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी से जुड़ता है। और तीसरा है म्यांमार। 3 है, 3 याद रखेंगे। पाकिस्तान, नंबर 2 बांग्लादेश और नंबर 3 म्यांमार। ये 3 देश हैं जो हमारे साथ जल व स्थल दोनों तरह से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं देशों के साथ रेखाओं की। अगर मैं भारत और चीन के बीच में रेखा की बात करूं, चीन और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा बनती है? चीन और भारत के बीच में बनती है मैकमोहन रेखा। चीन और भारत के बीच में जो लाइन है वो है मैकमोहन लाइन। तो ये 1914 में निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, इसका नाम है रेड क्लिफ, जो सन 1947 में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान डुरंड रेखा। डुरंड जो रेखा है ये अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी। तो ये सन 1896 में निर्धारित की गई थी। 1896 में निर्धारित की गई थी, लेकिन अफगानिस्तान जो है इसको मानता नहीं है, इसलिए ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, भारत और श्रीलंका, इसके बीच में जो सीमा रेखा है वह है पाक जल संधि या पाक जल डमरू इसको बोलते हैं, जल डमरू भी बोलते हैं। और दूसरी है मन्नार की खाड़ी। एक मन्नार की खाड़ी है। जैसे यहाँ पे खाड़ियां होती है ना, जैसे ये बंगाल की खाड़ी है समुद्र में, यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है। इसी तरह से श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है, उसको खाड़ी बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी बीच में। और या उसको पाक जल डमरू या पाक जल संधि। कर्क रेखा की बात करूं, देखो मैंने बताया था आपको ये कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य हैं भारत के जहां से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात है पहला, गुजरात राजस्थान। नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश MP। नंबर 4 पर है छत्तीसगढ़। नंबर 5 पर है झारखंड।
झारखंड। नंबर 6 पर है पश्चिम बंगाल। नंबर 7 पर है त्रिपुरा और नंबर 8 पर है मिजोरम। ये 8 राज्य हैं भारत के जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से ये निकलती है। कौन कौन से हैं? देखो, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में नैनी नामक जगह है, नैनी, ये यहां पे पड़ती है मानक समय रेखा। नंबर 1 यूपी, नंबर 2 एमपी, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 झारखंड और नंबर 5 पे पड़ता है उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं भारत के जिनमें से हमारी ये मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय पर चर्चा होगी। धन्यवाद।